हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू स्टडी ग्रुप। स्वागत है स्टडी ग्रुप चैनल पे। आज है 30 नवंबर 2020 और आज 30 नवंबर 2020 से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर्स हो सकती है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने फास्टैग की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 15 दिसंबर, 30 दिसंबर, 15 जनवरी, 31 जनवरी। जो केंद्र सरकार ने उसने फास्टैग की समय सीमा को बढ़ाकर 30 दिसंबर का कर दिया गया है। पहले ये 15 दिसंबर लास्ट डेट थी इसकी, पर 15 दिसंबर से 2 सप्ताह आगे जो है केंद्र सरकार ने इसको बढ़ाकर 30 दिसंबर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर 1.50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? पीएनबी बैंक पर, एक्सिस बैंक पर, कॉरपोरेशन बैंक पर, आईसीआईसीआई बैंक पर। तो जो आरबीआई है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने जो है हमारी कॉरपोरेशन बैंक पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जो कॉरपोरेशन बैंक पर, अब कॉरपोरेशन बैंक जो है इसका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो हमारी पीवी भारती। कौन है? पीवी भारती। और उसका मुख्यालय जो है वो मैंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएफआई के पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? एचआर खान को, शशिकांत दास को, कुमार मंगलम को या शक्तिकांत दास को? तो जो हमारा एमएफआई पैनल है उसके जो डायरेक्ट अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वो एचआर खान को नियुक्त किया गया है। अब एचआर खान जो है ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है। और ये जो है इनको माइक्रो क्रेडिट में कोड फॉर रेस्पॉन्सिबल लीडिंग की स्टीयरिंग कमेटी के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसको एचआर खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन विराट कोहली, सेकंड रोहित शर्मा, थर्ड स्टीव स्मिथ, फोर्थ वीरेंद्र सहवाग। तो इसका राइट आंसर है स्टीव स्मिथ, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। अब स्टीव स्मिथ ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिन्होंने 7,000 रन बनाने वाले सबसे तेज गेंद क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व पीएम यसुहिरो नाकाशोन का निधन हो गया है? अमेरिका के, जापान, रूस या चाइना? ठीक है। तो ये थे हमारे जो यसुहिरो नाकाशोन थे, ये हमारे जापान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। ठीक है। और ये जो जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे थे ये 1982 टू 87 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। ठीक है। अब ये इनका जो निधन हुआ वो 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ठीक है। तो अब जो जापान के प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के वो शिंजो अबे हैं और जापान की जो मुद्रा है वो है येन। ठीक है। निम्न में से कौन भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ बने हैं? सुरेश शर्मा, श्रवण कुमार पटियाल, जे.एस. चीमा, हरपाल सिंह। तो जो भारतीय सेना के नए चीफ इंजीनियर बने हैं वो हमारे बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ठीक है। अब ये जो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है ये वर्तमान में बीआरओ के महानिदेशक हैं। मतलब बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं। और ये जो इनकी जो यहाँ भारतीय सेना के जो नए चीफ इंजीनियर हैं, इन चीफ बने हैं, यहाँ से इनकी नियुक्ति ये 1 दिसंबर से कार्यभार संभालेंगे अपना, 1 दिसंबर से। तो उसका राइट आंसर है हरपाल सिंह, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सिडीज बेंज ने एचएनआई ग्राहकों को लुभाने के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस, इलाहाबाद बैंक। तो ये जो मर्सिडीज बेंज है ये हमारी इसने जो हाथ मिलाया है ये एसबीआई बैंक के साथ हमारा हाथ मिलाया है। इन्होंने एसबीआई के साथ जो एसबीआई का योनो प्लेटफॉर्म है उसके इसमें इन्होंने एक और सुविधा रखी है कि जो मर्सिडीज बेंज को खरीदने वाले ग्राहक हैं, जो उसको बुक करने वाले ग्राहक हैं, अगर वो एसबीआई योनो से, जो एसबीआई योनो का प्लेटफॉर्म है, अगर उससे वो बुक करते हैं तो उसको 25,000 रुपये का जो है डायरेक्टली उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है। 25,000 रुपये का डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिन्नी बंसल ने इंश्योरेंस कंपनी एको में, मैंने जो है इसको रेड मार्किंग कर दी है, छोटा सा नाम था इंश्योरेंस कंपनी का
एको में कितने करोड़ डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? 1 करोड़ डॉलर, 5 करोड़ डॉलर, 2 करोड़ डॉलर या 3 करोड़ डॉलर? तो जो फ्लिपकार्ट के जो को फाउंडर हैं बिन्नी बंसल जो हैं, ये हमारे इन्होंने इसमें एको कंपनी में जो है 2 करोड़ डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। 2 करोड़ डॉलर का निवेश करने की इन्होंने घोषणा की है। तो 2 करोड़ लगभग 143 करोड़ रुपए की। तो इस निवेश को करने के बाद जो है इनका जो एको में कुल निवेश है वो लगभग 322 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, लगभग 4.5 करोड़ डॉलर, लगभग 4.5 करोड़ डॉलर इनका निवेश टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्री किरेन रिजिजू में, ये गाइस थोड़ा गलत लिखा गया, किरेन रिजिजू है, किरेन रिजिजू। ठीक है, खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने अनस और तेजिंदर पाल सिंह तूर को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? पद्मश्री अवार्ड से, अर्जुन अवार्ड से, राजीव गांधी खेल रत्न से या द्रोणाचार्य अवार्ड से? तो इसका राइट आंसर है अर्जुन अवार्ड से। तो ये दोनों खिलाड़ियों को जो है इन्होंने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। और इसके साथ साथ ही इन्होंने बजरंग पूनिया जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको राजीव गांधी खेल रत्न से, और जो मोहिंदर सिंह ढिल्लो हैं हमारे ये कोच रह चुके हैं, ठीक है, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, बजरंग पूनिया को किसको? खेल रत्न से, और द्रोणाचार्य अवार्ड से मोहिंदर सिंह ढिल्लो को। तो इसका राइट आंसर है अर्जुन अवार्ड। श्रीलंका के किस स्पिन गेंदबाज को श्रीलंका के तमिल बहुसंख्यक उत्तरी प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया गया है? अजंता मेंडिस, एंजेला मैथ्यूस, चमारा कपुगेदकर, मुथैया मुरलीधरन? तो ये जो हमारे श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज हैं जो क्या नाम है इनका, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, इनको हमारा जो श्रीलंका है उसको उत्तरी प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया गया है, मुथैया मुरलीधरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पृथ्वी फर्स्ट का, अग्नि फर्स्ट का, ब्रह्मोस का या PSLV-19 का? तो हमारी जो इंडियन नेवी है उसने डीआरडीओ के द्वारा एक मिसाइल थी, तो उस मिसाइल का डीआरडीओ ने अरब सागर में सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, अरब सागर में। ठीक है, तो ये जो डीआरडीओ थी, ये इसका जो गठन हुआ था, बात की डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ गठन हुआ था 1958 में, और जो इसका मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो इस टाइम है जी सतीश रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने वर्ष 2021 के किस महीने से सोने के गहनों की हॉल मार्किंग अनिवार्य करने की घोषणा की है? जनवरी से, फरवरी से, मार्च से या अप्रैल से? तो ये जो हमारे उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं उन्होंने जो सोने के जितने भी गहने हैं उन पर हॉल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। तो ये हमारा 15 जनवरी से इस नियम को लागू करने की घोषणा करी है 2021 से। ठीक है, और इस नियम को लागू करने के लिए सरकार ने इनको जो जितने भी हमारे ये सुनार लोग हैं, ज्वेलर्स लोग हैं, इनको 1 साल का वक्त भी दिया है कि मतलब इनको जो है 1 साल के अंदर अपने जितने भी गहने हैं उनको हॉल मार्किंग करना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट को बनाने का जिम्मा ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को दिया गया है? और भारत के किस राज्य में? ये भारत के उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, केरल में या कोलकाता में? तो जो इसका राइट आंसर है गाइस वो है उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में नोएडा में ये जो है सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जो है सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, और उसका नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भी इसको कहा जाएगा। ठीक है, अब इसका जो जुम्मा है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को दिया गया है। अब ये जो है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल, ये हमारी स्विट्जरलैंड की कंपनी है, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल है हमारा, उसी को इसका जिम्मा दिया गया है, और लगभग इसके 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी बढ़ाकर मंत्रिमंडल समिति ने कितने करोड़ रुपए करने की मंजूरी दे दी है? 1,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए। तो ये जो है इन्होंने जो मंजूरी दे दी है वो हमारी 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। तो पहले ये मंजूरी कितनी थी? पहले मंजूरी थी 3,500 करोड़ रुपए। ठीक है, 3,500 करोड़ रुपए इसकी मंजूरी थी। तो जो बढ़ाकर इसको इसकी मंत्रिमंडल समिति ने 10,000 करोड़ रुपए इसकी कर दी है। अब जो भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना हुई थी वो 14 जनवरी 1965 ईस्वी को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा मूल देश है? तो जो संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक हमारा जो है विश्व का कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी रहते हैं? तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन या भारत? तो इसका राइट आंसर है भारत। ठीक है, भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा मूल देश है। ठीक है, यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक। तो इसका राइट आंसर है भारत। लगभग भारत में जो है 1.75 करोड़ लोग जो हैं भारतीय मूल के जो है प्रवासी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हैं। ठीक है, तो थैंक यू। अगर वीडियो तो ये थी दोस्तों आज की करंट अफेयर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें ताकि कोई भी नई वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, हमारे स्टडी ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।